जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको सुनाते हैं श्रावण मास पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। धनुर्धारी अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, एक कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुनाने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धारी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का राजा राज करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज, सुख और वैभव सभी बहुत कष्टदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निसफल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन लिया है, ना ही प्रजा को कोई कष्ट दिया है, ना ही देवी देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है कि प्रजा से अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने के बाद भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है? आप इस पर विचार करें कि इसका कारण क्या है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सबने महर्षि लोमस को प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए और सबने महर्षि से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। मंत्री की बात सुनकर ऋषि ने बोला, हे मंत्री वर, आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं अपने कार्य को अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य ही करूंगा, क्योंकि ये शरीर ही परोपकार के लिए बना है। मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातें जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्पति नामक नगरी के हमारे महाराजा महाजित बड़े ही धर्मात्मा व प्रजा वत्सल्य हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते हैं, किंतु वह पुत्रहीन है। ये महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हैं। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख दूर हो जाएगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव में दूसरे गांव से घूमने जाया करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय ब्याई हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासा ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगे, इसलिए राजा को यही कष्ट भोगने पड़े। एकादशी के दिन भूखे रहने का फल यह हुआ कि वो इस जन्म में राजा रहा है और ब्याई प्यासी गाय को भगाने की वजह से वह पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः कृपा करके ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजा का कष्ट दूर हो जाए। ऋषि मुनि ने प्रार्थना सुनकर कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लिया और अपने राज्य को लौटाए। और उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी को व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह बाद तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडुपुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रवण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से यह लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री एकादशी माता की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय।